अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफीक मुगल। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज। आज हम मौजूद हैं फ्लैटीज होटल, जहां पर डायरेक्टर जावेद रजा की ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली फिल्म लंबी जुदाई के ट्रेलर और सॉन्ग की लॉन्चिंग तकरीब जारी है। तो आज हम आपको इस मौका पर मौजूद फनकारों से बात कराएंगे और यहां पर फिल्मी शख्सियात से गुफ्तगू भी कराएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह पाक पे ही है, अल्लाह ताला पे है कि उम्मीद उन पे ही होती है, उम्मीद इंसानों पे नहीं की जाती। मगर हमने मेहनत बहुत की है। जावेद रज़ा सर जो माशाल्लाह सीनियर हैं, एक हमारे लेजेंड डायरेक्टर हैं, उनकी मैं मूवीज़ में काम कर रही हूँ और मुझे मेरी ये गुड लक है कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। और मलक साहब हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, माशाल्लाह उन्होंने हमें बहुत अच्छा रखा और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी हम सबको। वाले से जी, ये मेरी पहली फिल्म है जिसका नाम है लंबी जुदाई। पहली फिल्म मैंने शुरू की थी तेरे प्यार को सलाम, वो 70% मुकम्मल हो चुकी है। अल्ताफ़ हुसैन अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी वफ़ात के बाद थोड़ी वो डिले हुई। अब ये फिल्म जो ना उसके बाद मैंने शुरू की और कंप्लीट की, वो 70% मुकम्मल है। तेरे प्यार को सलाम वो पंजाबी है, ये उर्दू है। मैं ये फैमिली फ़िल्म बनाई है ताकि लोग, बच्चियाँ, बच्चे, वालिदैन बैठ के एंजॉय करें। हर कारोबार में नफ़ा नहीं होता, कारोबार में नफ़ा और नुकसान होता है। मैंने ये सोच के किया है कि इसमें चंद जुमले मैंने लिखे हैं कि माँ बाप का एहतराम करो, इज़्ज़त करो तो दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। अगर एक शख्स भी नमाज पढ़ो सिद्ध के दिल से, दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। एक भी शख्स इसमें माँ बाप की इज़्ज़त करना शुरू हो गया तो मैं समझूंगा मेरे पैसे पूरे। कि ये हमने एक रिकॉर्ड टाइम में फ़िल्म बनाई है और इस रस्म को हमने रिवर्स किया है कि फ़िल्म की ओपनिंग होती थी जब फ़िल्म शुरू होती थी। आज फ़िल्म मुकम्मल होने के बाद इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। तो इंशाल्लाह हमने मेहनत की है और इसकी जो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा और ये मेरा ईमान है, मेरा पुख्ता वो है कि ये फ़िल्म लोगों को पसंद आएगी। फैमिली फ़िल्म्स है और लोग इसमें मुझे भी और मेरी टीम को भी, और ख़ासकर मैं इस मौके पर अपने जो प्रोड्यूसर हैं मलिक मुश्ताक साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हालात में, जबकि फ़िल्म इंडस्ट्री मुनाफ़िक़त की वजह से कब्रिस्तान का रुख इख्तियार किए हुए है। जी, ये फ़िल्म बनाई है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में फ़िल्म बन रही थी सिर्फ कराची में। अभी जो है ये फ़िल्म पंजाब में 22 साल के बाद जो है वो फ़िल्म बनाई गई है। ठीक है, तो हमने अच्छी इसमें नॉर्मल कॉस्ट हमारी डिफरेंट है, हमारा बाकी जो इसके अंदर सारे हमने वो देखे हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिफरेंट रखी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ईद पे फ़िल्म आएगी और कामयाब होगी। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिसने भी ये फ़िल्म शुरू की है मैं उसे सलूट करता हूँ
कि इस दौर में जबकि इस फिल्म से करोड़ों लाख रुपए कमा कर प्रॉपर्टी बना करने वाले लोग जो हैं वो आज पलट कर नहीं देख रहे कि फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के टेक्नीशियन का क्या हाल है। तो इन्होंने अगर ये फ़िल्म शुरू की है तो यकीनन कम अज़ कम मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार आदमी ऐसे होंगे जिनका इस फिल्म से रिज़्क़ वाबस्ता है। तो इसलिए मेरी ये दुआ है, मैं तो चूँकि इस फिल्म के बारे में इतना ही जानता हूँ कि ये शुरू हो गई है, लेकिन मेरी ये दुआ है कि इसके प्रोड्यूसर को, इसके डायरेक्टर को, इसके राइटर को और इनके तमाम आर्टिस्टों को अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, ये फ़िल्म सुपर हिट हो, ताकि इस फिल्म को देख के उन लोगों की हौसला अफजाई हो जो पैसा लेकर दबक कर बैठे हैं। जी, बहुत अच्छी तकरीब है लंबी जुदाई, और बड़ी अच्छी टीम है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मलिक मुश्ताक साहब, वो बहुत अच्छे हैं। जावेद रज़ा साहब एक बड़े मुस्तनद और सीनियर डायरेक्टर हैं जिन्होंने वीज़ा दुबई दा जैसी फिल्म बनाई थी, और एक तजुर्बेकार प्रोड्यूसर फ़िरोज़ खान साहब जिन्होंने सरपरस्ती की है, और नया कपल है तैयब अली और तैयब खान और फ़िज़ा अली। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और इस वक्त ज़रूरत थी इस तरह की एक लाइट फिल्म और एक लव स्टोरी, इस तरह की फ़िल्म आए, क्योंकि हमारा भी कसूर था कि हमने कुछ रूटीन की फ़िल्में बनाई थी जिसकी वजह से लोग फेडअप हो गए थे। तो अब चेंज हो रहा है, ये फ़िल्म है। दूसरी एक और फिल्म है मलिक मुश्ताक साहब की, तेरे प्यार नु सलाम, उसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये 2 फिल्में जो हैं ये कामयाब होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से। तो उसके बाद एक अच्छा स्टार्ट होगा फिल्म का दोबारा से। ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानी कोई फिल्म जो है ईद पे अनाउंस हुई है और वो लग रही है। हम सबको उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसके प्रमोशन में हिस्सा लेना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए मैक्सिमम जो हो सकता है। देखने में अच्छा लग रहा है, अल्लाह करे आवाम को भी फिल्म देख के अच्छा लगे। दिल मैं उसको देखूं बार बार, कहता है मेरा दिल मैं उसको देखूं बार बार। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाज़ खान बोल रहा हूँ। हमारी फ़िल्म आ रही है जी लंबी जुदाई, बहुत अच्छी फ़िल्म है और प्लीज़ आप लोग देखने आइएगा। ईद पर रिलीज़ हो रही है, पहली दफ़ा एक जेन्युइन स्टोरी आ रही है, लव स्टोरी। इसमें हमारे हीरो हीरोइन ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसमें एज ए स्पोर्टिंग एक्टर रोल कर रहा हूँ, एक बदमाश का रोल है, क्योंकि अच्छी फ़िल्म थी, रोल अच्छा था, मैंने स्पोर्टिंग रोल करने पे मैं खुश हूँ और मेरी दुआएं हैं। मगर प्लीज़ आप लोग फ़िल्म देखने आइएगा। अगर आप लोग नहीं आएंगे, हम जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लें, अगर नज़र ही नहीं आएगा तो सर हमें अप्रिशिएशन कहाँ से मिलेगी। ऊपर दूसरी बात है कि फ़िल्में बन नहीं रही। अगर आप अभी इस दौर में अगर एक फ़िल्म बनी तो बहुत बड़ी बात है सर। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ 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 इस फिल्म को देखने आइएगा। लव स्टोरी है लंबी जुदाई। इसमें रोमांस भी है, इसमें एक सोशल एलिमेंट भी है, कुछ हमारे जो इश्यूज़ हैं जो कि आजकल के ट्रेंडिंग हैं वो भी इसमें डाले हैं। ओवरऑल इट्स अ फैमिली फिल्म, इट इज़ अ फुल एंटरटेनर और इसमें हम हर चीज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं जो एक फ़िल्म में होनी चाहिए, वो इसमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाली है, तो वो आपको ज़रूर नज़र आएगी इंशाल्लाह। पाक के हाथ में है,
हमारी कोशिश ये है, मेट्रो लाइफ की कोशिश ये है कि इसकी फ़िल्म की प्लेसमेंट बहुत अच्छी की जाए, उसके बाद रिजल्ट देने वाला अल्लाह पाक है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जिस फिल्म की बहुत हाइप बनी हुई है उस फिल्म ने वो कामयाबी हासिल नहीं की जो होनी चाहिए, और एक हल्की फिल्म थी वो बहुत अच्छी चली गई। तो ये पहले शो तक आप किसी फिल्म के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल मलिक मुश्ताक साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और आगे भी इस फिल्म के बाद भी वो मज़ीद 3 फिल्में बनाने जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये फिल्में क्यों इतनी आपने एक साथ बनाना चाह रहे हैं? उन्होंने मैं स्टेज पे बुलाऊँ तो सबसे पहले तैयब खान साहब, प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। तैयब खान साहब कहाँ हैं? नवाज खान साहब आ गए। ये फिल्म चार्ली चैपलिन की सिटी लाइट है, वो कहानी है। और ये दुनिया में हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, ये 10 दफ़ा बनी है ये सब्जेक्ट, और इवन ईरान और टर्की में भी बनी है, मगर हर किसी ने अपने कैनवस में बनाई है। खुशबू तो एक ही है ना, ट्राइएंगल है। खुशबू में कभी गुलाब की खुशबू होती है और कभी मोती की होती है, मगर ये 50 साल के वक्फे के बाद जब इतनी 4 जनरेशन तो चेंज हो चुकी हैं, तो कहानी देखिए, रीमेक या यहाँ पे नहीं होती, बोला जट को रीमेक नहीं किया गया या देवदास को रीमेक नहीं किया गया, ऐसी मैं हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। कहानी अच्छी है, काम अच्छा है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। आपकी नीयत अच्छी है, आपकी मेहनत है, तो कामयाबी मिलती है। ये क्रिटिसाइज करना जी ये कर दिया जी, वो कर दिया, वो कर दिया, आए देखें, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है मेरे भाई। वो मैंने इंशाल्लाह जितनी मुझमें थोड़ी बहुत अकल है, मैंने कोशिश की है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात देती है इज़्ज़त। बाकी मेरी ये टीम है, इन्होंने मेरा साथ दिया है, ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरे कैमरामैन साहब बैठे हुए, आफिफ मलिक साहब और दोस्त हैं, तो हमने कोशिश की है अच्छी फिल्म बनाने के लिए। आगे इज़्ज़त उसकी ज़ात देती है। मुझे किसी के क्रिटिसाइज करने से, किसी के रिमार्क्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिनेमा में फ़िल्म तो डेफिनेटली उनको काम देख के अंदाज़ा हो जाएगा। ये बताना आप लोगों ने कि मैंने कैसा काम किया।